हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीछे टर्म्स लिखे कौन कौन सी। सिम्प्टोमैटिक थेरेपी बोर्ड पे लिखा हुआ है, सपोर्टिव थेरेपी, सब्स्टिट्यूटिव थेरेपी एंड लास्टली पैलिएटिव थेरेपी। क्या डिफरेंस है? सिम्प्टोमैटिक थेरेपी का मतलब होता है जहां पर आप सिम्टम को ट्रीट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसमें कन्वल्जन्स हो रहे हैं, एपिलेप्सी हो रही है, तो आप एक सीएनएस डिप्रेसेंट देते हैं। तो क्या यहाँ पर आपने पैथोलॉजी ऑफ डिजीज को समझा, बाकी सिम्टम्स को देखा, आपने एक पर्टिकुलर सिम्टम को लिया, उसको ट्रीट किया। आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसमें वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो आप एंटी एमिटिक देते हैं। एमिसिस का मतलब होता है वॉमिट, एंटी एमिटिक जो उसको रोके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंटी एमिटिक प्रेस्क्राइब कर दिया, तो आपने उस सिम्टम को ठीक किया। क्या आपने यहाँ पे ये डायग्नोज किया कि ये जो वॉमिट हो रही थी इसकी वजह क्या थी? शायद नहीं। सो दिस इज सिम्प्टोमैटिक थेरेपी, ठीक है। आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको फीवर है, आप एंटीपायरेटिक देते हैं। पायरेसिस का मतलब फीवर, एंटीपायरेटिक उसको ठीक करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिम्टम को ठीक किया। सो अब सिम्प्टोमैटिक थेरेपी क्या होता है? द ड्रग जो है यहाँ पर क्या ठीक करता है? सिम्टम को। सिम्प्टोमैटिक थेरेपी इज दैट थेरेपी वेयर द ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ डिजीज। अब सेकेंड क्या है? सपोर्टिव थेरेपी। ये जो थेरेपी होती है ये हम तब देते हैं जब हम पेशेंट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आता है जो कॉन्टिन्यूसली वॉमिट कर रहा है या कंप्लेन कर रहा है कि उसको प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? फ्लूइड थेरेपी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जो आपने ये फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट चढ़ा दी इसमें, दैट इज सपोर्टिव थेरेपी। जब तक आपको डायग्नोज होगा कि उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों हो रहा है, क्या ये पॉइजनिंग का केस है या कोई डिजीज़ का केस है, किस चीज़ की वजह से ये जो सिम्टम्स है वो आ रहे हैं, तब तक आपने उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, आपने उसकी बॉडी को सपोर्ट किया। दिस इज सपोर्टिव थेरेपी। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूटिव थेरेपी। यहाँ पर क्या होता है? ये ऐसी थेरेपी है जहाँ पे आप एक एंडोजिनस सब्सटेंस देते हैं, उसकी डिफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज आती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एडिसन डिजीज, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? एंडोजिनस सब्सटेंस, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन जो है उसकी डिफिशिएंसी है, आप बाहर से उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज सब्स्टिट्यूटिव थेरेपी। लास्टली आप देख सकते हैं बोर्ड पे है पैलिएटिव थेरेपी। पैलिएटिव थेरेपी तब दी जाती है जब हमें पता है वी कैन नॉट ट्रीट द डिजीज, वी कैन नॉट प्रिवेंट द डिजीज। तो अब हम क्या करें? हम लाइफ को थोड़ा आसान बनाते हैं। जो ये सीवियरिटी ऑफ सफरिंग है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज है, उसकी वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो एक इंसान या एक जानवर स्पेशली इन केस ऑफ कैंसर नहीं ले पा रहा है, तो उसकी लाइफ को ईज करने के लिए, उसकी सफरिंग को कम करने के लिए हम जो भी ड्रग्स यूज करते हैं, दे आर नोन एज पैलिएटिव।